हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके में आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्ट एंड अवार्ड्स की, यानी कि कौन कौन सा अवार्ड्स है जो आर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है, यानी कि आर्ट्स अवार्ड्स की मैं बात करूंगा आज की क्लास में। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके की एक किताब पिनेकल से। पिनेकल की किताब अपने आप में रामबाण है। इस किताब को आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी और शानदार किताब है। इस किताब की पीपीटी से ही मैं आपको ये सारी चीजें करा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। पहला ही क्वेश्चन या पहला ही आपका जो अवार्ड है वो है दादा फाल्के अवार्ड। दादा फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बता दूं, सिनेमा की क्षेत्र में यह भारत का सर्वोच्चम पुरस्कार है। आपके पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सा अवार्ड भारत में सिनेमा क्षेत्र का सबसे ऊंचा अवार्ड है? तो दादा फाल्के अवार्ड है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1969 में भारतीय सिनेमा के अग्रणी दादा साहिब फाल्के के सम्मान में की गई थी, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली पिक्चर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। याद रखेंगे, इस पुरस्कार में एक स्वर्ण गोल्ड लोटस पदक व एक शॉल व 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता बेटा देविका रानी। 1969 में किसको सबसे पहले दादा फाल्के अवार्ड दिया गया था? बेटा, दादा फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था 1969 में। कितने रुपए इसमें दिए जाते हैं? तो 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। कब से शुरू हुआ? 1969 में। किसकी याद में शुरू किया गया? तो दादा साहिब फाल्के की याद में इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला अवार्ड देख लेते हैं। अगला अवार्ड क्या कहता है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक यह प्रदर्शन की कला लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्चम भारतीय पुरस्कार है। इससे पहले 2003 में इस पुरस्कार में 50,000 रुपये और एक प्रस्तुति पत्र दिया जाता था और एक शॉल दिया जाता था और एक तांबर पीते की पट्टिका शामिल थी। 2009 में नगद पुरस्कार को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो बेटा, आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रदर्शन कला क्षेत्र में दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं? इतने रुपए इसमें दिए जाते हैं। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद यह भारत का राष्ट्रीय संगीत नृत्य व नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। 1952 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित मुश्ताक हुसैन खान गायक, अलाउद्दीन खान सरोद वादक और रामानुजन अयंगर कर्नाटक संगीत से और संभा शिवा अय्यर वीणा, इनको 1952 में पहली बार दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत 31 मई 1952 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इस बात की ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद संगीत नाटक फेलोशिप अकादमी फेलोशिप अवार्ड, यह नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन कला के लिए एक भारतीय सम्मान है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। आप ध्यान रखना, नाटक अकादमी अवार्ड की स्थापना 1952 में और फेलोशिप अवार्ड की स्थापना 1954 में हुई है। इस बात की चर्चा दिमाग में रखना, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद इस अवार्ड को देख लेते हैं, फेलोशिप वाले अवार्ड को। प्रथम विजेता कौन है? रामानुजन अयंगर, जो संगीत फील्ड से हैं, और संभा शिवा अय्यर संगीत से हैं, और पृथ्वीराज कपूर थिएटर से हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को रुपये को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अकादमी की मोहर व अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत 3 लाख रुपए और एक शॉल व एक ताम्र पट्टिका इसमें दी जाती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पुरस्कार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्न में से कौन से वादन से है? यह वार्षिक भारतीय पुरस्कार है जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम के कलाकारों को दिया जाता है, जिन्होंने संगीत नृत्य व नाटक के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसकी स्थापना 2006 से हुई थी। आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 25,000 रुपये की राशि मिलती है इसमें, और बाकी चीज़ तो मिलती है। 2006 में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? बेटा, सिजिथ कृष्ण इसकी प्रथम विजेता, जो बेटा भरतनाट्यम से हैं। कला मंडलम प्रदीप कुमार कथकली और प्रशांत शाह कथक, बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह देश का सबसे बहुप्रतिशत आयोजनों में से एक है। भारत में माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं और अंत में जनता के लिए पुरस्कार विजेता फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं। स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? आंसर 1954 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को कौन देता है? तो आंसर आएगा भारत के प्रेसिडेंट इसको देते हैं। ध्यान रखना, याद रखना। अब इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है? यह 3 भागों में दिया जाता है: पिक्चर, नॉन पिक्चर
और सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ लेखन। याद रखना 1967 में फिल्मों के लिए, 1968 में कलाकारों व तकनीशियनों के लिए अलग अलग पुरस्कार शुरू किए गए हैं। नरगिस दत्त व उत्तम कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता पुरस्कार पाने वाले प्रथम अभिनेत्री व अभिनेता थे। यानी कि सबसे पहले नरगिस दत्त को मिला है बेटा ये, और उत्तम कुमार को मिला है। ध्यान रखना। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 प्रहलाद केशव आत्रे द्वारा निर्देशित अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म श्याम अची आई। बेटा फिल्म अगर पूछे तो श्यामची आई मराठी भाषा में ये फिल्म है, इसको स्वर्ण पदक दिया गया था। ध्यान रखना। 3 नाम याद रखने हैं, नरगिस दत्त याद रखने हैं, उत्तम कुमार याद रखना है, और ये याद रखना एक जो प्रहलाद केशव की फिल्म याद रखना। ध्यान रखना। उसके बाद अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र 2 बीघा जमीन, और किस किस को मिला है? श्री भगवान कृष्ण दत्त, बंगाली देव की बॉस, और ये सारी फिल्मों को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किसको मिला? जगत मुरारी द्वारा निर्देशित महाबलीपुरम फिल्म को मिला है। ये याद रखना। ध्यान रखना। अगला कालिदास सम्मान इंपोर्टेंट है। कालिदास सम्मान कौन से राज्य की सरकार देती है बेटा? मध्य प्रदेश की सरकार देती है। और ये संगीत में, नृत्य में, थिएटर में, प्लास्टिक कला के एक पट्टिका और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता 1980 में श्रीनिवास अय्यर शास्त्रीय संगीत व मल्लिका अर्जुन मंसूर शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। ध्यान रखना। आप इतना याद रखना, जरूर याद रखना कि मध्य प्रदेश की सरकार इसको देती है। भरत मुनि सम्मान, भरत मुनि सम्मान, इसकी शुरुआत 2011 में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई थी। 1966 में इस केंद्र की स्थापना कनक रेले मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक द्वारा मुंबई में की गई थी, और हेमा मालिनी के प्रतिष्ठित भारत मुनि सम्मान 2012 के लिए चुना गया है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई। सबसे पहले ये हेमा मालिनी को मिला था, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, याद रखना। आप कमेंट बॉक्स में बताएं हेमा मालिनी कौन सा नृत्य करती हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद कलीमा मणि पुरस्कार। कलीमा मणि पुरस्कार क्या है? यह कला व साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना। पहली बार 1954 में दिया गया था। इसमें रुपए का नगद पर्स पोरकोजी दिया जाता है, और एक भाई शील्ड दी जाती है, और साथ साथ यहाँ पर 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। उसके बाद सुनना, हृदयनाथ पुरस्कार 2011 में स्थापना हुई। प्रथम विजेता 2011 में लता मंगेशकर। बिल्कुल ध्यान रखना। हृदयनाथ पुरस्कार की प्रथम विजेता लता मंगेशकर हैं। 2014 में हरिप्रसाद चौरसिया, 15 में AR रहमान, 16 में विश्वनाथ आनंद, 17 में जावेद अख्तर, और 18 में खयाम जी को ये पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, लता मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। इसको 1984 में मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको शुरू किया था, और 1992 में इसको महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाने लगा। प्रथम विजेता नौशाद अली खान है, इसको ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। चिकनचारी पुरस्कार कौन सा है? कर्नाटक का एक राज्य पुरस्कार है जो प्रसिद्ध मूर्तिकारों को दिया जाता है, इसमें ध्यान रखना। प्रथम बार 1995 में इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, और प्रथम विजेता परमेश्वर आचार्य 1995 है। ध्यान रखना, याद रखना। उसके बाद षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अवार्ड 2002 से शुरू हो रहा है, इसको ध्यान रखना। संगीत में, नृत्य में, थिएटर में दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, और प्रथम प्राप्तकर्ता 2002 में, याद रखना, श्रीनिवास अय्यर कर्नाटक संगीत से। इसके ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिल्म फेयर अवार्ड हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में इसको दिया जाता है। प्रथम बार 1954 में इसको द टाइम्स ग्रुप ने इसको शुरू किया था, इसकी बातें ध्यान रखना। फिल्म फेयर अवार्ड 1954 में मुंबई के मेट्रो थिएटर में आयोजित प्रथम पुरस्कार में केवल 5 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए, निर्देशन विमल रॉय को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार दाग फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीना कुमारी बेजू बावरा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ संगीत नौशाद अली फिल्म बेजू बावरा के लिए मिला था। बिल्कुल इसको ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना। उसके बाद है कला रत्न अवार्ड। क्या है बेटा? कला रत्न अवार्ड यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक नागरिक सम्मान है जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, और तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर इसको सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर 30,000 रुपये की राशि, एक शॉल और एक सोना चढ़ा हुआ हंस स्मृति के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्ति और आदिवासी कला क्षेत्र के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इसके प्रथम बार इसको 1999 में दिया गया था, ध्यान रखना। उसके बाद कमल कुमारी राष्ट्रीय पुरस्कार
बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कमल कुमारी राष्ट्रीय पुरस्कार, यह कला, संस्कृति व साहित्य तथा विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला एक क्या है, किसी व्यक्तियों के समूह को दिया जाता है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1990 में कमल कुमारी फाउंडेशन द्वारा असम के थेंगल के खोंगिया बरुआ परिवार के उल्लेखनीय कोमल कुमारी बरुआ की याद में इसको प्रथम पुरस्कार विजेता है शोभा वर्मा 1991। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना कमल कुमारी पुरस्कार में। उसके बाद राष्ट्रीय कुमार गांधर्व सम्मान 1992 से मध्य प्रदेश की सरकार इसको देती है। 1.25 लाख रुपया अजय चक्रवर्ती प्रथम प्राप्त करता है बेटा, कुमार गांधर्व सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है। उसके बाद ललित कला अकादमी फेलोशिप अवार्ड 25,000 रुपये की नगद पुरस्कार, प्रथम बार जामनी राय को 1955 में ये अवार्ड मिला था। बिल्कुल सही है। नाटक कला सारथी अवार्ड, यह पार्थ सारथी स्वामी सभा द्वारा एक नाट्यकार को प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाली उपाधि है, जिसमें 5,000 रुपये की नगद पुरस्कार व 1 शाल व प्रस्तुति पत्र दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। राष्ट्रीय हस्त शिल्प पुरस्कार, यह भारत सरकार द्वारा शिल्पकारों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1965 से शुरू किए गए थे और इसको ध्यान रखना, याद रखना। संत कबीर पुरस्कार के साथ राष्ट्रीय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे, याद रख लेंगे। ये भी बढ़िया है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। निशान गांधी पुरस्कार, इसको केरल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संगीत व नृत्य के क्षेत्र में हस्तियों को सम्मानित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। 2013 से इसकी शुरुआत हुई। 1.5 लाख रुपया इसमें मिलता है और प्रथम प्राप्तकर्ता बेटा मरलाननी साराबाई 2013। इसमें आपको यह बताना है कि मरलाननी साराबाई का संबंध किस नृत्य से है। संत कबीर पुरस्कार, यह भारत सरकार का एक पुरस्कार है जो उत्कृष्ट बुनकरों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने हथकरघा विरासत को जीवित रखने में बहुमूल्य योगदान दिया है। और 1965 से शुरू किए गए मास्टर शिल्पकारों व मास्टर बुनकरों को शिल्प गुरु पुरस्कार व राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको दिया जाता है और 6 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है। शिल्प गुरु पुरस्कार बेटा ये भी 2002 से शुरू है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, इतना ध्यान रख लेना, याद रखना। स्कोडा पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के भारतीय कलाकारों को मान्यता देने के लिए कला इसको दिया जाता है। मिट्ठू सेन 2010 प्रथम प्राप्तकर्ता। पुरस्कार अगस्त 2013 में रद्द कर दिया गया था क्योंकि यह घोषणा की गई थी स्कोडा पुरस्कार करने अपने 3 वर्ष के अनुबंध को नवीनीकरण नहीं करेगा। जल्दी से टैगोर पुरस्कार बेटा ध्यान रखना उपलक्ष्य में दिया जाने 150वीं जयंती जब रविंद्रनाथ टैगोर की हुई तो इस उपलक्ष्य में दिया गया था 1 करोड़ की राशि और इसमें दी गई थी। 2011 से इसको शुरू किया गया और 2012 में इसको पंडित रविशंकर सितार वादक को मिला था। बिल्कुल सही है। प्रथम टैगोर पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविशंकर हैं, याद रखना। तुलसी सम्मान 1983-84 में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं तुलसी सम्मान में। वर्ण शिल्पी वेंकटप्पा पुरस्कार 1993 में कर्नाटक की सरकार देती है, इसको ध्यान रखना। 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ये भी याद रखना। उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, हॉलीवुड फॉरेन फ्रांस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। प्रेस एसोसिएशन ना, फ्रांस नहीं, प्रेस एसोसिएशन। यह अमेरिकी व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म व टेलीविजन दोनों में दिया जाता है। 1944 से शुरू किया गया था। प्रथम पुरस्कार सेसिल बी डेमिले को मिला था, ध्यान रखेंगे। अकादमी ऑस्कर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। ऑस्कर अवार्ड अमेरिकन फिल्म उद्योगों के लिए कलात्मक व तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार है। कई व्यक्ति इस पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोरंजन उद्योग में महत्वपूर्ण पुरस्कार मानते हैं। इसे प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस द्वारा इसको दिया जाता है। ये 4 प्रमुख वार्षिक अमेरिकन मनोरंजन पुरस्कारों में से सबसे पुराना है। कौन कौन से हैं? एमी अवार्ड टेलीविजन की फील्ड में, टोनी अवार्ड थिएटर की फील्ड में और ग्रैमी अवार्ड संगीत की फील्ड में और चौथा ऑस्कर अवार्ड, ध्यान रखना, मनोरंजन की फील्ड में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड देखेंगे, दुनिया का म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसको म्यूजिक का नोबल भी कहते हैं और यह संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी इसको प्रस्तुत करती है और 1959 में इसको शुरू किया गया था। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। बाफ्टा अवार्ड,
यह फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश व अंतर्राष्ट्रीय योगदान का सम्मान करने के लिए ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बेफ्टा ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट द्वारा वार्षिक शो है। प्रथम बेफ्टा पुरस्कार 1949 में आयोजित किया गया था। इस समारोह में प्रथम बार बीबीसी पर 1956 में इसका प्रसारण शुरू किया गया था। ध्यान रखना, याद रखना। विश्व के शीर्ष कला पुरस्कार कौन कौन से हैं बेटा, इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़ लेना, ये आपके पेपर में आएंगे। ये आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं। आज की क्लास में बेसिकली हमने मुख्य मुख्य अवार्ड्स के बारे में जानकारी ली है। ये सारे के सारे बेटा कला के अवार्ड हैं। किस चीज़ के? कला के अवार्ड हैं। सिर्फ कला के अवार्ड पढ़ा है मैंने आपको आज की क्लास में। तो अवार्ड्स, कला क्षेत्र के अवार्ड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो पर कमेंट कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।